तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एग्जांपल 14, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 14 और 15 कवर करेंगे पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ एग्जांपल 14 कह रहा है आपका, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया एंड बी मैट्रिक्स दे दिया, देन वेरीफाई दैट। हमको क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी दोनों का इन्वर्स, ठीक है, इक्वल में आपका बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई में ए का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो करते हैं भाई स्टार्ट। तो देखो सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए मल्टीप्लाई में बी का इन्वर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको पहले ए मल्टीप्लाई बी करना पड़ेगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स निकाल दो, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स 2 3 1 -4 मल्टीप्लाई किसके, बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे 1 -2 -1 3, ओके। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ठीक है। पहले इस वाले रो को उठाना है इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वाले रो को उठाना है इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो करते हैं भाई, देखो पहले इस वाले रो को उठाओ इस वाले के साथ, ठीक है। इसको इसके साथ करना मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो 2 × 1 आपका 2 होगा, बीच में प्लस का साइन, 3 × -1 आपका -3, ओके। ब्रैकेट में लगा के चलेंगे हम। एंड फिर उसके बाद इसी वाले रो को उठाओ इस वाले कॉलम के साथ भी। तो 2 × -2 आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर 3 × 3 आपका +9, ठीक है। एंड फिर अभी देखो इस वाले रो ने आप इस वाले कॉलम के साथ भी कर दिया, इस वाले कॉलम के साथ भी कर दिया। अब इसकी बारी आई, इस वाले रो को उठाओ इस वाले कॉलम के साथ करो पहले। तो 1 × 1 आपका 1 होगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन आता है, फिर -4 × -1 आपका 4 हो जाएगा प्लस का, तो 4 लिख दोगे, ठीक है। एंड फिर इस वाले रो को इस वाले के साथ भी करना, तो 1 × -2 आपका -2, एंड फिर -4 × -3 आपका -12, ओके। अच्छा, अब देखो इसको आप सिंपल सोल्व करना तो आता है। तो यहाँ पे आपका 2 + -3 होगा। तो 2 - 3 आपका माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। इतनी सिंपल तो यार प्लस माइनस तो आती होगी, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, 12th में आ गए हो। तो यहाँ पे आपका -4 प्लस में 9 आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 + 4 आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -2 -12 आपका -14 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपने a × b तो ये निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए बी मैट्रिक्स आ गया, ओके। अब हमको ये मैट्रिक्स ट्रीट करना है भाई, एंड इसका इन्वर्स कर रखा है। तो ए बी इन्वर्स आप निकालना है आपको, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बी, ठीक है। एडजॉइंट ए बी, ये एक मैट्रिक्स मान के चलो, इसको सी नाम दे दोगे सिंपल, तो भी आप चला सकते हो, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बी निकालना है अपोन में क्या, ए बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको आप एक ही मैट्रिक्स मान के चलो, ठीक है, जो कि हमारा ये निकला। अब इसका हमको क्या इन्वर्स निकालना है, सिंपल तो निकाल सकते हो, निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या चाहिए, हमारे को ए बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ए बी चाहिए और ए बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये हमारा ए बी मैट्रिक्स है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए बी का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए बी डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, कैसे करते हैं हम, 2 × 2 में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। तो करो इसको, -14 × 1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 × 1 = 14, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 = 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी डिटरमिनेंट कितना, यहाँ से आपका आ जाएगा 6 और 5 -11, ओके। ए बी डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी के लिए हमें पता है, सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए बी निकालना है। एडजॉइंट ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोफैक्टर इसका करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ सी आई जे, मतलब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर करके इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालो पहले, ठीक है। मैं इधर कोफैक्टर निकाल दे रहा हूँ, कोफैक्टर्स, ठीक है। C11 सारे एलिमेंट का निकालना है, C11 C12 C21 एंड C22, ओके। तो देखो इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा देना पहले से ही। अगर आपको रो और कॉलम को जोड़ने पे अगर ओड आएगा तो आपको पता है माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस पहले लगा दो, और जोड़ने पे अगर इवन आएगा तो आपका प्लस का साइन, तो प्लस का साइन जनरली लगाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे C11 निकालना है। पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, -14 बचेगा, तो -14 आ जाएगा, ओके। एंड ऐसे ही अब हमको क्या C12 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, 5 बचेगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 हो गया। ऐसे ही दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, 5 बचेगा, 5 हो जाएगा, ओके। -5 दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ूंगा, -1 आ जाएगा, ओके। तो ये मेरा क्या यहाँ पे कोफैक्टर निकाल दिया। अब हमें एडजॉइंट ए बी चाहिए। एडजॉइंट ए बी के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट ए बी के लिए जितने भी कोफैक्टर निकाले, इसका पहले आप एक मैट्रिक्स बना दो, -14, ठीक है, फिर -5 एंड फिर -5 -1, ओके। एंड इसका हमें क्या करना है, सीधा सीधा ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ए बी निकल आएगा, ओके।
एडजॉइंट ए बी हमारा आ गया। ट्रांसपोज करना तो आता है आपको, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। इस वाले रो को करूँगा तो -14 -5 ओके, इस वाले को करूँगा तो -5 -1। तो ये हमारा एडजॉइंट ए बी निकल आया और यहाँ पे ए बी का डिटरमिनेंट निकल आया। ए बी का इन्वर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए बी का इन्वर्स मेरा आ जाएगा एडजॉइंट ए बी अपॉन में ए बी का डिटरमिनेंट ओके। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए बी हमारा क्या निकला, यहाँ पे ए बी का डिटरमिनेंट हमारा -11 निकला है, ठीक है। -11 निकला है तो 1 में -11 एंड ए बी एडजॉइंट ए बी हमारा मैट्रिक्स निकला क्या, -14 -5 -5 -1 ओके। तो अभी तो हमने ए बी का इन्वर्स निकाला है, ठीक है। ए बी का इन्वर्स हमारा ये आया ओके। एंड हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है क्या, ए बी का इन्वर्स इक्वल आना चाहिए बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, ठीक है। तो हमको अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। तो हमें ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालना है अब, ठीक है। तो पहले बी इन्वर्स निकालते हैं हम, राइट हैंड साइड लेते हैं अब। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स, ठीक है। तो पहले बी का इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी। बी इन्वर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट बी, ठीक है, एडजॉइंट बी अपॉन में बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। ऐसी ए इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो पहले हम बी इन्वर्स के लिए देखो एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये देखो इसका कोफैक्टर निकालो, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकाल देता हूँ मैं, इसका दोनों का एक साथ कर देता हूँ मैं। कोफैक्टर C11 निकालना है, C12 निकालना है, C21 एंड C22 ओके। ऐसे ही इस वाले का कोफैक्टर भी निकालना है हमको, कोफैक्टर C11 C12 C21 एंड C22 ओके। तो देखो निकालो एक साथ दोनों को निकालो। पहले मैं ये देखो, ये बी वाले का है तो बी मैट्रिक्स में जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला रो यहाँ पे पहले तो आप प्लस माइनस लगा दो, ये आपका ओड आएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, 3 आएगा 3 लिख दो। फिर उसके बाद आपका पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो दूसरा कॉलम -1 आएगा, ये माइनस पहले से बैठा है, ठीक है। तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा ओके। एंड उसके बाद आपका C21 निकालना है। तो यहाँ पे देखो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, -2 आएगा, तो -2 आपका यहाँ पे हो गया। एंड ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ओके। एंड फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ूंगा, 1 आएगा तो 1 हो जाएगा ओके। तो ये हमने अभी कोफैक्टर निकाला है बी इनवर्स का। ऐसे ही अब हमको क्या, सॉरी बी मैट्रिक्स का, अब हमको क्या क्या करना है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स का भी करना है। तो कोफैक्टर इसका कर दो। देखो पहले प्लस माइनस लगाओ तो ओड में आपका माइनस आ जाएगा, ये माइनस लगा दिया ओके। तो यहाँ पे पहली माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। जहाँ पे ओड आएगा आपका, इसको जोड़ने पे माइनस लगा दिया ओके। अब कर दो, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, -4 आएगा, -4 लिख दिया, ठीक है। ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, -1 आएगा, तो यहाँ सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 हो गया। एंड दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, 3 आएगा, तो 3 हो गया ओके। उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, 2 आएगा, 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने कोफैक्टर निकाल दिए दोनों मैट्रिक्स के। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट, यहाँ पे एडजॉइंट बी निकाल दो, ठीक है। एडजॉइंट बी के लिए क्या करना है हमको, जो भी आपके कोफैक्टर आए उसको लिख दो पहले तो, 3 1 एंड आपका 2 1 ओके। इसका ट्रांसपोज करना ओके। तो ट्रांसपोज कर दो इसका, 3 आपको रो को कॉलम में लिखना, ठीक है। तो 3 1 एंड इसको भी 2 1 ओके। तो ये आपने इसको कर दिया ट्रांसपोज, तो आपका एडजॉइंट भी आया ये ओके। ऐसे ही आपको अभी एडजॉइंट ए भी निकालना, तो एडजॉइंट ए निकाल दो। एडजॉइंट ए आपका क्या आएगा, पहले इसको मैट्रिक्स में लिख दो, -4 -1 -3 एंड 2 ओके। इसका ट्रांसपोज कर दो आप। तो एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा, इसको रो में लिख दो, सॉरी ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दो, -4 -1, इसको भी कॉलम में लिख दो, -3 2 ओके। तो आपका ये आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए निकाल लिया हमने। अब हमें बी डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट चाहिए, तो ये भी निकालते हैं। देखो आई नो कि भाई आपके क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, बट यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट निकालना है हमको, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी डिटरमिनेंट निकालूंगा, ठीक है। तो पहले ए डिटरमिनेंट के लिए क्या करना है हमको, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 × 2 में पहले तो -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो -8, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 आपका 3, ठीक है। तो -8 और -3 आपका कितना हो जाएगा, -11 ओके। ऐसे आपको बी डिटरमिनेंट निकालना है। तो बी डिटरमिनेंट के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले 3 1 3, फिर माइनस का साइन, ऐसे मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई -2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 × 2 आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 ओके। तो यहाँ से हमने ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे
ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल दो, ठीक है। तो ए इनवर्स आपका क्या आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमाइनेंट, ठीक है। ऐसी बी इनवर्स आपका क्या आएगा, एडजॉइंट बी अपॉन में बी डिटरमाइनेंट, ओके। तो कर दो, देखो आपका एडजॉइंट ए हमने निकाला था, ये रहा, ये एडजॉइंट ए निकाला था एंड ए डिटरमाइनेंट मेरा -11 आया, तो 1 अपॉन में -11 एंड ए डिटरमाइनेंट मेरा -4 -3 -1 2, ओके। एंड उसके बाद मेरा यहाँ पे ये तो मेरा ए इनवर्स आया, ठीक है। एंड बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स मेरा क्या आएगा, एडजॉइंट बी मैंने निकाला था यहाँ पे, देखो ये, तो एडजॉइंट बी रख दो एंड तुम्हारा बी डिटरमाइनेंट आपका आया 1, ठीक है। तो 1 अपॉन में 1 एंड बी इनवर्स आपका आया 3 2 1 1, ओके। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है ना, यहाँ पे ये वेरीफाई करना है, ये आपका मल्टीप्लाई भी तो करना है बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 तो कुछ मतलब बनता नहीं है, ठीक है, 1 ही होगा। तो ये वाला मैट्रिक्स लिखो, क्या है, 3 2 1 1, ओके। एंड आपका मल्टीप्लाई है किसके साथ, यहाँ पे ए इनवर्स के साथ, तो 1 अपॉन में -11, ठीक है, एंड -4 -3 -1 2, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो ये देखो 1 अपॉन में -11 है, इसको बाहर रख दो, ठीक है, इसको अभी बाहर ही रखो। तो 1 अपॉन में -11, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई किस में करना है हमको, ये है, पहले ये लिखो, पहले 3 2 1 1, ये मत लिख देना पहले, क्योंकि ये आपका पीछे है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने आगे पीछे कर दिया ना, तो भाई मिस्टेक हो जाएगी एंड आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अब देखो पहले ये लिखा हमने मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो आपका बाहर है तो इसको बाहर लिख सकते हो, ठीक है। एंड फिर ये वाला मैट्रिक्स लिख दो, -4 -3 -1 2, ओके। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वाले रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वाले रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई तो मैंने बहुत बार सिखा रखा हूँ, मैट्रिसेस में भी डिटरमाइनेंट में भी, तो अब तो आ गया होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा -12, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, इसको इसके साथ करते हैं -2, ठीक है। एंड फिर देखो इसने इस वाले कॉलम के साथ कर दिया, अब इस वाले इसी को उठाना है, इसको कॉलम के साथ भी करना है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई -3 आपका -9, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4, ओके। उसके बाद आप देखो इस वाले रो ने इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ भी कर दिया, अब इसकी बारी आई। एंड अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ भी करना है, तो पहले इस वाले के साथ करो। 1 मल्टीप्लाई -4 आपका यहाँ पे लिखोगे -4, फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, फिर 1 मल्टीप्लाई -1 आपका -1, ओके। ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्लस वाला आपका वो है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लिखते हैं, ठीक है। एंड फिर इसको इसके साथ करोगे तो -3 आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 2 आपका 2, ओके। तो अब देखो क्या आएगा आपका, 1 अपॉन में -11 एंड यहाँ पे तुम्हारा -12 एंड ये प्लस माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा माइनस, ठीक है। तो -12 -2 आपका -14 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा -9 प्लस में प्लस का 4 आपका -5 बचेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा एंड साइन माइनस वाले का आता है, बड़े वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे -4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, तो -4 -1 आपका -5 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो -3 प्लस का 2, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका -1, ओके। छोटी मोटी प्लस माइनस है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता होगा। एंड थोड़ा पानी गिर गया, तो पानी क्या है, ये पसीना है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका ये मैट्रिक्स आया, ठीक है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे ए बी का इनवर्स निकाला था, ये आया था, ठीक है। तो देखो एक बार सेम है कि नहीं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए बी का इनवर्स मेरा, ये देखो ए बी का इनवर्स ये आया था, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स भी ये आया, सेम है ना। तो आपने यहाँ से वेरीफाई कर दिया हैंस कि ए बी का इनवर्स आपका ए बी मल्टीप्लाई करते हो फिर उसका इनवर्स करते हो, इक्वल आएगा क्या, पहले पीछे शुरू करोगे, ये इनवर्स पहले इस पे लगेगा, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी है इनवर्स की, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो इसका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ एग्जाम्पल 14, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट था एंड बड़ा था थोड़ा। एंड अब करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 15, ठीक है। तो एग्जाम्पल 15 आपका क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए आपका मैट्रिक्स दे दिया, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन कि भाई ए स्क्वायर, ठीक है, मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकाला, माइनस में 4 है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करा मैट्रिक्स को, प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है आपका क्या, ये आपको जीरो बोल सकते हो या फिर आप इसको बोलते हो जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपकी जीरो मैट्रिक्स होती है,
जिसमें आपके सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, ठीक है। तो इसको आप 0 भी लिख सकते हो। तो ये आपको प्रूव करना है, मतलब कि आपको ये सेटिस्फाई करना है कि इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे बोल भी रखा है वेयर आई इज 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई हमको क्या लेना है, 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, एंड 0 इज दी 2 × 2 जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब 2 × 2 ऑर्डर का आपका जीरो मैट्रिक्स है। यूजिंग द इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो आपको ये मतलब प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे देखो आप क्या करो, सोल्यूशन में यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, a² माइनस में 4a प्लस में i, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a² कैसे निकालते हो आप, a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो a² आएगा, ठीक है। तो आप इसको a × a भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस में 4a प्लस में आइडेंटिटी। तो यहाँ पे स्टार्ट करो भाई मल्टीप्लाई करना। तो a आपका मैट्रिक्स दे दिया 2 3 1 2, ठीक है। इसको इसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 1 2 माइनस में 4 ए मैट्रिक्स आपका क्या है 2 3 1 2, फिर प्लस में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 का लेना है तो 1 0 0 1, ओके। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एंड अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ठीक है। इस वाले रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम के साथ भी, इस वाले कॉलम के साथ भी एक एक बार करेंगे। फिर इस वाले रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो 2 × 2 आपका 4, प्लस का साइन लगाते हैं बीच में, 3 × 1 आपका 6, सॉरी 3 × 1 आपका 3, ठीक है। फिर उसके बाद इसको उठाएंगे, इस वाले के साथ भी करेंगे, इस वाले कॉलम के साथ भी। तो 2 × 3 आपका 6, बीच में प्लस का साइन, 3 × 2 आपका 6, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इस वाले रो ने इस वाले कॉलम के साथ भी कर दिया, दोनों के साथ। अब इसकी बारी आई तो 1 × 2 आपका 2, बीच में प्लस का साइन, 2 × 1 आपका 2, ठीक है। अब 1 × 3 आपका 3, प्लस का बीच में 2 × 2 आपका 4, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एंड ये देखो, ये 4 आपका बाहर है, मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें हमारा कोई नंबर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4 एंड 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, ओके। तो आप देखो, अब क्या करना है हमको, सिंपल ये आपको प्लस करना तो आता है। तो करो, 4 और 3 कितना होता है 7, 6 6 12 एंड 2 दूनी 4, 2 2 4 एंड 4 3 7, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये आपका 8 12 4 और 8, ठीक है, प्लस का 1 0 0 1, ओके। इतना कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, पहले इसको इसके साथ माइनस कर सकते हो, या पहले इस वाले को प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस वाले और इस वाले को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैंने इधर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब करो इसको प्लस। तो देखो, पहले मैं इसको इस वाले के साथ प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, आपको प्लस करना आता है मैट्रिक्स का। हम क्या करते हैं, जोन सा जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसको उसी के साथ प्लस करते हैं। तो 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा, एंड 1 + 0 आपका 1, एंड 4 प्लस में 0 आपका 4, 7 प्लस में 1 आपका 8, ठीक है। एंड फिर माइनस का साइन, ये वाला मैट्रिक्स रह गया था, तो ये वाला 8 12 4 8, ठीक है। तो माइनस करना भी आता है आपको, जिस पोजीशन पे जोन सा उसी के साथ माइनस करना है। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, ठीक है, 1, और ये आपका 1 में से 12 जाएगा, ठीक है, 1 - 12, ओके। एंड 4 - 4 आपका 0, 8 - 8 आपका 0, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 0 0, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार यहाँ पे देखते हैं गड़बड़ क्या हुई है। तो यहाँ पे ये 12 था, मैंने 1 लिख दिया, तो ये 12 है, ठीक है। ये 12 है, तो आपका देखो 12 प्लस आपका 0 होगा तो 12 ही होगा, ठीक है। तो 12 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे भी 0 बचेगा आपका, ठीक है। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, तो ये 0 है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका प्रूव हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड के, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये तो हमने सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड ए इनवर्स भी निकालना है, तो इनवर्स भी निकालते हैं। तो देखो, ए इनवर्स का आपको पता है कैसे करते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो करो, पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए आपको निकालना आता है, एडजॉइंट ए हम निकाले हैं क्या, कोफैक्टर करते हैं CIJ, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट कर देते हैं, ठीक है। ये आई है, सारे एलिमेंट का हमें कोफैक्टर करना है, फिर उसका डिटरमिनेंट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोफैक्टर कर रहा हूं मैं ए मैट्रिक्स का, यहाँ पे निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर्स में C11, ठीक है, सारे एलिमेंट का C12 C21 एंड C22, ओके। एंड पहले से ही आप माइनस लगा देना जिसमें ओड आएगा, ठीक है, जोड़ने पे। तो ये आपका ओड आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखो, आपको C11 निकालना है, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, 2 आएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही अब पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, 1 आएगा 1 हो जाएगा। उसका दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, 3 आएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर निकाल दिया। एंड एडजॉइंट ए आप कैसे निकालोगे, कोफैक्टर पहले लिख दो, ठीक है। 2 -1 -3 एंड 2, उसका एडजॉइंट, उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज कर हुआ तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, 2 -1 -3 2, ठीक है। ये हमने ट्रांसपोज निकाल, ओ सॉरी एडजॉइंट ए निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ए डेटरमाइनेंट की भी जरूरत है इन्वर्स के लिए, तो ए डेटरमाइनेंट निकाल दो ए मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ए डेटरमाइनेंट इसका कैसे निकालोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 × 2 में 2 दूनी 4, माइनस का साइन लगाओगे, फिर 1 × 3 आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 1। तो ए डेटरमाइनेंट निकाल दिया आपने, अब सीधा ए इन्वर्स निकाल दो। ए इन्वर्स के लिए आप क्या करते हो, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डेटरमाइनेंट, ठीक है। तो 1/1 और एडजॉइंट है आपका क्या निकला, ये 2 -3 -1 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिंपल ए इन्वर्स क्या आ गया, 2 -3 -1 2, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 15, ठीक है। थोड़ा बड़ा था ये भी, बट इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, 4.4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।